करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 91। ये आपकी 6 to 8 क्लास की एक ही आती है, सैटरडे की है। कल आपकी कोई वर्कशीट आई नहीं थी, क्यों? क्योंकि क्रिसमस था। तो अब हम लोग इसे लेबल कर लेते हैं, अच्छे से डेट डाल देते हैं, क्लास डाल लेंगे, अपने टीचर का नाम, अपना नाम सब आप लोग लिख लेंगे। इसके अलावा इसमें मैं आपकी आंसर वाली और 2 अलग अलग वर्कशीट नहीं बनाऊंगी, इसमें एक ही वर्कशीट बनेगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, सिर्फ ये प्रदूषण के ऊपर है। तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? हमारे आसपास प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है, ये अनेक तरह से हमारे आसपास फैलता है, इसीलिए इसके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण व वायु प्रदूषण, और इसके अलावा एक और बचा जो है मृदा प्रदूषण। ठीक है, मृदा प्रदूषण या भू प्रदूषण, इसीलिए यहाँ पे इन्होंने आदि लिख दिया। ठीक है, नीचे दी गई तस्वीर को ध्यान से देखकर पहचानिए कि इनमें से हमारे आसपास कौन सा प्रदूषण फैल रहा है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिए, ये वर्कशीट आप लोग हैप्पीनेस की कॉपी में करेंगे। आप लोग बार बार पूछते हैं मैम ये इंग्लिश मीडियम में है, हिंदी मीडियम में, तो बेटा सैटरडे की जो आपकी वर्कशीट होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही लैंग्वेज में आती है, चाहे हिंदी में आए चाहे इंग्लिश में। आज हिंदी में आई है, इसका मतलब इंग्लिश मीडियम में नहीं आई है। ओके, तो आप लोग इसे कर लेंगे, हैप्पीनेस की कॉपी में ही करेंगे आप लोग। तो अब आप बता सकते हैं यहाँ पे कौन सा प्रदूषण हो रहा है। तो देखिए, इसको हम मानेंगे नंबर 1, इसको मानेंगे नंबर 2, इसको मानेंगे नंबर 3, इसको मानेंगे नंबर 4। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको जब आंसर बताऊंगी तो इसी सीक्वेंस से बताऊंगी। फिलहाल मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए यहाँ क्या बनना है, फैक्ट्रीज बनी है, फैक्ट्रीज से क्या निकल रहा है? गंदा गंदा धुआं निकल रहा है। और ये क्या बनी है? ये इंसान की नाक बनी है, नोज। अब ये हमारी नाक में जाना है, तो इसका क्या मतलब है? ये कौन सा प्रदूषण हो गया? वायु प्रदूषण। कौन सा प्रदूषण हो गया? वायु प्रदूषण। क्यों? क्योंकि वायु प्रदूषण से ही सबसे ज्यादा खतरा है, हमारे लंग्स, तबीयत, हर चीज खराब हो जाती है। किससे? वायु प्रदूषण से। देन ये आपका क्या प्रदूषण है, बता सकते हैं आप? जी बिल्कुल, ये जमीन है और जमीन के ऊपर ढेर सारा कचरा ढेर है ना। तो ये कौन सा प्रदूषण हो गया? ये आपका हो गया भू प्रदूषण या फिर मृदा प्रदूषण। ठीक है, देन आपका थर्ड नंबर पे क्या है? यहाँ पे देखिए, एम्बुलेंस प्यू 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 बजती है, फायर ब्रिगेड, हेलीकॉप्टर की आवाज़, कार की आवाज़, फिर उसके बाद हॉर्न, फिर आरी, गिटार, म्यूजिक सिस्टम, सारे साउंड भरे पड़े हैं, है ना, जिससे हमारी बेचारी पृथ्वी के सर में दर्द हो गया, और सचमुच मेरे भी। ठीक है, तो ये सब क्या है आपका? ये कौन सा पॉल्यूशन है, बताए जरा आप? बिल्कुल ठीक, ये आपका नॉइस पॉल्यूशन है, यानी कि ध्वनि पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं नंबर 3 पे आपका ध्वनि प्रदूषण हो गया। अगला क्या है? आप बिल्कुल क्लियर बता सकते हैं कि मैम देखिए ये कोई नदी जा रही है और इसमें कहीं फैक्ट्री के लाके गंदा पानी मिलाया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये आपका सिंपल जल प्रदूषण हो गया, यानी कि आपका वाटर पॉल्यूशन। चलिए, अब इस आंसर्स को हमें लिखने कैसे हैं, चलिए इनके आंसर्स पढ़ लेते हैं जल्दी से। आप लिख सकते हैं कि पहला आपका वायु प्रदूषण है, दूसरा आपका भू प्रदूषण या मृदा प्रदूषण है, तीसरा आपका ध्वनि प्रदूषण है और चौथा आपका जल प्रदूषण है। आसानी से लिख लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से या जो नीचे दिए गए हैं, इनसे हमारे जीवन पर और हमारे आसपास पर क्या क्या बुरे प्रभाव पड़ते हैं। लिखिए, नीचे दी गई तस्वीरों की सहायता भी आप ले सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ आप देख सकते हैं कि जो इस तरह से पॉल्यूशन होता है, देखिए जल में पॉल्यूशन है तो मछलियाँ मर रही हैं, है ना, दोनों तरफ देख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे अगर वायु में प्रदूषण होगा तो क्या होगा? हमें तरह तरह की बीमारियाँ हो सकती है लंग्स की। इसके अलावा ध्वनि प्रदूषण से क्या होगा? ये देखिए किस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग बीमारियां। वैसे ये भी आपकी एयर पॉल्यूशन की ही बीमारी है कि किस तरह से उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है ना। चलिए एक काम करते हैं, हम लोग इसको देख लेते हैं। मैंने चारों के कुछ कुछ प्रभाव बताए हैं, चारों प्रदूषण के। ठीक है, तो चलिए आंसर देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आप मृदा प्रदूषण के प्रभाव लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं कि मृदा प्रदूषण से मृदा के जो भौतिक रासायनिक हैं या जो उसके गुण हैं वो क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं, यानी मृदा जो है फिर वो ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से वो अधिक उपजाऊ नहीं रहती। ठीक है, इसके अलावा वायु प्रदूषण से क्या होता है? देखिए यहाँ थोड़े से मैंने प्रभाव वायु प्रदूषण के लिखे हैं कि वायु प्रदूषण से मानव के श्वसन तंत्र, यानी कि जो हमारी सांस लेने की शक्ति है वो प्रभावित होती है, जिसमें दमा और तरह तरह की बहुत सारी बीमारियाँ हैं वो हो जाती है। इसके अलावा सर दर्द, कैंसर, फेफड़े, ये सारी चीज़ें, खांसी, आँखों में जलन, ये सारी चीज़ें भी किससे होती हैं? ये आपके सारे वायु प्रदूषण से ही होती हैं। इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि वायु प्रदूषण के कारण हमारे जिस्म के अंदर आ जाती हैं। इसके अलावा अगर बात करें जल प्रदूषण की, तो जल प्रदूषण से भी बहुत सारी परेशानियां होती है, जैसे कि जैसे ही जल दूषित होता है वही पशु पक्षी भी पीते हैं, वो मर जाते हैं। या इसके अलावा मनुष्य अगर वो गंदा पानी पी लेते हैं तो उनको भी तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं, जो जिनका जिक्र यहाँ आपको दिया गया है, जैसे पोलियो, हैजा, पेचिश, ये सारी चीज़ें उनको भी हो जाती है गंदे पानी पीने की वजह से। इसी तरह से अब आप यहाँ देख सकते हैं लास्ट आपका ध्वनि प्रदूषण है।
यानी कि नॉइज़ पॉल्यूशन। तो नॉइज़ पॉल्यूशन, जो लोग ज़्यादा शोर में रहते हैं तो उनको दिमाग की और दिल की काफ़ी बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है। जो यहाँ पे दिया गया है, जिन मज़दूरों को अधिक शोर में काम करना होता है वे उनको हृदय रोग हो जाता है, यानी कि दिल का हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से हाथों में कपकन आ जाती है, यानी उनके हाथ कांपने लगते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये ध्वनि से होती है। इसके अलावा सर में दर्द, ये सारी चीज़ें तो है ही ध्वनि प्रदूषण से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो आप लोग लिख लेंगे, ये नहीं कहेंगे मैम बड़ा है, क्योंकि देखिए एक छोटी सी वर्कशीट है, इसमें आपको चारों प्रदूषण के एक एक कारण बताया है मैंने, तो इतना बड़ा हुआ है। अगर मैं सबके दो दो तीन तीन बता देती तो सोचिए कितना लेंथी हो जाता आंसर, है ना। तो आपको कम से कम ये इतना आंसर तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ साथ के आपका दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, आप अपने आसपास बढ़ते हुए प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं, कुछ उपाय लिखिए। तो चलिए चारों प्रदूषण के एक एक ही उपाय बताया है मैंने, चलिए लिख लेते हैं कि चारों तरह के प्रदूषण को हम कैसे कैसे रोक सकते हैं। तो देखिए अगर हम मृदा प्रदूषण को रोकने का बताएं तो उसमें क्या है, कीटनाशक दवाइयाँ और ये सारी जो चीज़ें ये सब नहीं डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे उसकी उपजाऊपन खत्म हो जाता है, मृदा गंदी हो जाती है। तो इसलिए कीटनाशक दवाइयाँ या जो बनी हुई खाद होती है, ये सब चीज़ें हमें नहीं डालना चाहिए। वायु प्रदूषण को हम कैसे रोक सकते हैं? वायु प्रदूषण को रोकने के लिए जो चिमनियाँ होती हैं ना बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज की, वो थोड़ी सी ऊंचाई पे हों, और उसके अलावा जो आपके ये डीजल की और इसके कोयले वगैरह के इंजन हैं इनको बंद करा जाए, ताकि इनसे या फिर इनकी समय समय पे जांच होती रहे, ताकि इनके जो पॉल्यूशन है वो चेक होता रहे कि पॉल्यूशन तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जल प्रदूषण है, उसको कैसे रोक सकते हैं कि जो पानी के अंदर गंदगी फैलाई जाती है, साबुन लगाकर नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, पशु को नहलाते हैं, इन सब चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया जाए। और ख़ासतौर से सबसे बड़ा प्रतिबंध जो लगाया जाए वो इस चीज़ पे लगाया जाए जो फैक्ट्रियों से निकाल के कूड़ा उसमें डाल दिया जाता है ना। इसके अलावा ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे मेन जो पॉइंट है वो यही है कि हमें शोर फैलाने वाले जो शोर करते हैं तेज़ गाड़ियाँ, उनको बंद कर देना चाहिए। और इसके अलावा तेज़ आवाज़ में पटाखे या फिर गाने, ये सारी चीज़ें भी नहीं सुनना चाहिए। तो आप लोग कर सकते हैं इसको आसानी से। तो इस तरह से ये वीडियो आपकी कंप्लीट होती है। आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतने। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ से लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।